शकील साहब उठे। बाहर मिना खूब ही लड़ रही है जुनेद से, पूरे घर में आवाजें गूंज रही हैं। वैसे मेरा भाई है बड़ा सीधा, अभी कोई सख्त मिजाज मर्द होता ना तो मीना की क्या मजाल थी जो इस तरह जबान चला रही होती उसके आगे। सारी ढील ना इस बेवकूफ ने दे रखी है उस लड़की को, और वो लड़की हम सबके सरों पर नाच रही है। हाँ, कौन नाच रहा है भाई? बड़ी मुद्दत हो गई कि अच्छा से रक्स देखे हुए। एक जमाना था, पुरानी फिल्मों में बहुत खूबसूरत सा रक्स देखा करते थे। दिन चक, दिन चक, दिन चक, दिन चक। क्या जमाना था भाई, बहुत पुरानी बात। क्या बात, ओ अजीबा। बिल्ली को ख्वाब में भी ना छींचड़े ही नजर आते हैं। आप तो सो ही जाएं, जैसे आपसे शादी करके मेरी किस्मत मुंह छुपाकर सो गई। भाई आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लोग किसी नई जगह जाकर रहते हैं तो कई कई हफ्ते कई कई दिन नहीं सोते। आप है खाया पिया आराम से सो गए, कोई फिक्र ही नहीं। खैर मैं तो नहीं अभी सोने वाली। देखती हूँ कि मिना बेगम की भूख हड़ताल भी कितने दिन चलती है। किस कदर खातिर तवज्जो की गई है। जुनैद का तो बस नहीं चलता कि घर में होटल खोल ले, और बहन को देखो तो उसका बस नहीं चलता कि क्या कुछ कर डाले। मैं भी बेवकूफ मरती रही हूँ भूखी सारा दिन, किसी पर कोई असर ही नहीं हुआ। लेकिन खाना तो जुनैद ने भी नहीं खाया, उसको मेरी कौन सी फिक्र है। बहन को कुछ कहा भी नहीं उसने। ये तुम हो? तौबा, मैं तो डरी गई थी कि इतनी खटर पटर की आवाजें रात को कैसे आ रही। कोई चोर तो नहीं घुस आया? खाना खाना था तो सुबह तक का तो इंतजार कर लेती। मेरा घर है, जिस मर्जी टाइम खाऊं, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। हाँ तो हमने कौन सा कोई एतराज किया है? तुम खुद ही रिस्क को ठुकरा रही थी। हुआ क्या, अब यहाँ बैठ के खाना खा रही हो? और मेरा भाई बेचारा भूखा प्यासा रह गया। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से। ना आप यहाँ आती ना हमारा झगड़ा होता। सारा फसाद आप ही का खड़ा किया गया है, हमेशा की तरह। अच्छा, अगर ऐसी बात है ना तो बीबी कान खोलकर सुन लो। मेरा तो जब तक दिल चाहेगा मैं यहाँ रहूंगी, और तुम्हारी इन सब बातों का ना मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, समझी तुम? गोदाम तो बिकवा दिया, घर भी बिकवा देंगी आप। अपनी बेटी के लिए अपार्टमेंट ले लिया ना। जुनैद को तो आप सड़क पे लाकर खड़ा करेंगी, मैं जानती हूँ।